Alright guys, thank you for clicking this video and for being here today. I woke up around 7 o'clock in the morning. After that मैंने अपने इकोनॉमिक्स का स्लॉट स्टार्ट करा. मेरा पढ़ने का लिटरली बिल्कुल मन नहीं था, बट स्टिल आई पुश माई सेल्फ टू स्टडी, क्योंकि मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम बस आने ही वाले हैं. करीबन 1.5 मंथ रह गया होगा मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम को स्टार्ट होने में. प्लस अब मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं. करीबन 1 वीक रह गया होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए. तो यहाँ पे मैं अपना इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो यूनिट 3 है गवर्नमेंट बजट, उसका रिवीजन कर रही थी. मैं रिवीजन अपने नोट से ही करती हूँ, अपने माइंड मैप से करती हूँ. जो मेरे सेल्फ मेड रहते हैं नोट्स और सेल्फ मेड माइंड मैप्स रहते हैं मेरे, वो आप लोगों को मैं भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी माइंड मैप्स के साथ अपने शॉर्ट नोट्स के साथ जाओ रिवीजन करते वक्त. कि रिवीजन एक ऐसी चीज़ है कि जो मतलब आपको कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेगी थ्रू आपके माइंड मैप से और आपके शॉर्ट नोट से. तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि मैं भी खुद इसी टेक्निक को यूज़ करके अपना रिवीजन करती हूँ. और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना रिवीजन अपने खुद के नोट से करो, और प्लीज़ अपना रिवीजन बोल बोल के क्या करो उससे, और लिख लिख कर क्या करो, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकली पढ़ने से. वॉच दिस व्लॉग टिल दी वेरी एंड, क्योंकि इसमें मैं अपने प्री बोर्ड राउंड फर्स्ट के मार्क्स भी रिवील करूँगी आप सभी को. इतने अच्छे मार्क्स तो नहीं आए हैं मेरे, बट स्टिल ये प्री बोर्ड फर्स्ट था तो ठीक है. जैसा गया है, हमारा मेन टारगेट है, मेन हमारा फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें हमें अच्छा परफॉर्म करना है. ये हमको सिर्फ रियलिटी चेक देने के लिए होते हैं. ये प्री बोर्ड्स और प्री बोर्ड राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, ये सब रियलिटी चेक देने के लिए होते हैं. आप लोगों के स्कूल में शायद हो रहे हो प्री बोर्ड सेकंड, लेकिन मेरे स्कूल से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि प्री बोर्ड राउंड सेकंड होगा. तो अभी फ़िलहाल मेरा मेन फोकस है मेरे फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम्स पर और मेरे प्रैक्टिकल्स पर. तो बस यहाँ पे मेरा इकोनॉमिक्स का स्लॉट कंप्लीट होता है. उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करा. सो येस गाइज, आई जस्ट टुक शावर एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे आप सभी के साथ अपने मार्क्स शेयर करने चाहिए प्री बोर्ड राउंड फर्स्ट के. गाइज प्लीज़ जज मत करना, क्योंकि ये प्री बोर्ड मैंने बस दे दिया है जैसे भी दिया है. तो आई गॉट 64 आउट ऑफ 80 इन इंग्लिश, विच इज़ नॉट टू गुड, बिकॉज मेरे मार्क्स कटे हैं इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हम पे एक ही आया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग ऐसा घुमा था मेरा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी थी उसकी. और डेफिनेटली ग्रामर सेक्शन की भी प्रैक्टिस करनी है और आंसर राइटिंग पे फोकस करनी है. इस प्री बोर्ड फर्स्ट के रिजल्ट से मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ओनली. सो येस गाइज, आई हैव टू वर्क ऑन इट राइटिंग सेक्शंस पे और अपनी आंसर राइटिंग पे. और इन हिंदी आई गॉट 68 आउट ऑफ 80, विच इज़ नॉट टू गुड, बट हिंदी में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था हिंदी में, फिर भी इतने मार्क्स आ गए मेरे, पता नहीं कैसे करके आ गए. तो लेकिन सो येस गाइस, इकोनॉमिक्स में आई गॉट 61 आउट ऑफ 80, विच इज़ नॉट टू गुड. ये भी इतने अच्छे नहीं है, मुझे इस पर भी काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करनी है हर सब्जेक्ट में. और हिस्ट्री में 75 आउट ऑफ 80 अच्छे मार्क्स है, बट स्टिल मेरा एक्सपेक्टेशन से कम है, बिकॉज आई हिस्ट्री में 77, 78, 79, 77 ऐसे मार्क्स लाऊँ. यस गाइस, तो फिर भी ये कम है, लेकिन बाय द वे अच्छे मार्क्स है इसमें हिस्ट्री में. और ज्योग्राफी में आई गॉट 50 आउट ऑफ 70, सबसे कम मार्क्स ज्योग्राफी में मिले हैं मुझे. और इन पेंटिंग आई गॉट 22 आउट ऑफ 30. तो दीज आर माई मार्क्स. प्लीज़ गाइज जज मत करना, क्योंकि ये प्री बोर्ड फर्स्ट का राउंड हमने ऐसे ही दे दिया है. उसके बाद मैंने अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करा, जो कि होने वाला था मेरे हिस्ट्री का. इसमें मैं चैप्टर 5 थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स उसके शॉर्ट नोट्स बना रही थी, प्लस मैं उसका लेक्चर से भी रिवीजन करी थी साथ साथ में. तो मैं भी आप लोग को यही सजेस्ट करती हूँ और यही करूँगी, और यही सबसे अच्छा है कि आप लोग अपना खुद लेक्चर देखो और जितना आपकी समझ में है आप वैसे नोट्स बनाओ जो आप समझ पाओ, क्योंकि नोट्स आपने खुद से पढ़ने, किसी और ने नहीं पढ़ने. और नोट्स ऐसे बनाओ, शॉर्ट में बनाओ, प्लस नोट्स जो है ऐसे बनाओ जिसमें टाइम कम लगे और आपको जल्दी समझ में आए वो चीज़ें.
creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Calico. So then, why? तो यहाँ पर मेरा हिस्ट्री का स्लॉट कंप्लीट हो गया था। अराउंड 2 घंटे अराउंड मैंने पढ़ा होगा, हिस्ट्री रिवीजन करा होगा। फिर उसके बाद मैंने लंच करा और थोड़ा देर रेस्ट किया। मेरी आधे घंटे की नैप कब 2.5 घंटे में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मैंने अपनी वाटर बॉटल गर्म पानी से फिल करी, क्योंकि पानी पीना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर मैंने इकोनॉमिक्स का स्लॉट स्टार्ट करा। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी मैं, उसकी सेकेंड यूनिट मनी एंड बैंकिंग, उसके नोट्स बना रही थी, प्लस उसका लेक्चर भी देख रही थी, 1 शॉट लेक्चर्स, और उसके शॉर्ट नोट्स बना रही थी। और आज तो मेरा कैमरे का एंगल सेट ही नहीं हो रहा था, मतलब बिल्कुल वो सेट ही नहीं हुआ आज कैमरे का एंगल। मैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग उसका 1 शॉट लेक्चर देख रही थी, प्लस साथ साथ उसके नोट्स भी बना रही थी, क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है साथ साथ लिखते जाना। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, आपने कितने घंटे पढ़ा या आपने कितना पढ़ा या आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े एक दिन में, इट डजेंट मैटर। द थिंग व्हाट मैटर इज़ कि आपने कितने कंसिस्टेंसी से पढ़ा, आपने वो जो चीज़ पढ़ी उसको आपने कैसे समझा, उससे आपने क्या नॉलेज गेन करी, और कितनी क्वांटिटी मैटर्स नहीं करती, कितनी क्वालिटी में आपने नॉलेज गेन करी, दैट्स मैटर। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हो तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ आपने ये पढ़ा है तो आपको पूरा क्लियर है वो चीज़। Calico. So then, why? तो बस आज का मेरा लास्ट स्लॉट जो इकोनॉमिक्स का था वो यहीं पे एंड होता है। और उसके बाद मैंने डिनर करा, और डिनर में आज मटर आलू की सब्ज़ी थी, जो कि बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि अभी ये नई नई है इसलिए, और ये सारा मैंने ही क्रिएट करा है। और लास्ट में मैंने तारक मेहता का एक शो देखा। तो बस आज का व्लॉग यही एंड करते हो। तो गाइज़ ये व्लॉग मैं 31st ऑफ दिसंबर को एडिट करी, और आप लोगों को ये 1 जन को देखने को मिलेगा। तो गाइज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, जस्ट शेयर टू योर लव्ड वंस, और हैप्पी न्यू ईयर, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।